शहर में छान मारा है सारा, जहाँ तक हम कर सके हमने किया है। हमने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने हकामे वाला तक भी बात की है, लेकिन सब ने हमारी बात को सरसरी सा देख के तो टाल दिया, क्योंकि उनके पीछे फयाज बशीर का हाथ है। उसके साथ हमारे मसले, उसने हमें पहले भी धमकाया था, हमारे कानूनी मामलात उसके साथ चल रहे हैं, और उसने हमें धमकी दी थी कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसी ने ही ये काम किया है। उसने कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई को भी उठाया था, बाबर डार के बड़े भाई को, तो उन्हें भी उन्होंने गवाह किया था गैर कानूनी तरीके से, और उनसे वो 1 करोड़ रुपया जो था वो भी ले लिया था, सब कुछ 4 करोड़ भी के पीछे चेक लिए थे। और हर जो उन्होंने गलत काम था उन्होंने उस तरीके से हमारा जो केस था उन्होंने ये हैंडल किया है, जो कि फेयर तरीके से कोई काम उस शख्स ने नहीं किया। और हम सारे कानूनी जो मामलात हैं वो भुगत रहे हैं, लेकिन अब उसने धमकी ये दी थी कि मैं कोई भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मुझे हमें किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है कि वो ज़िंदा हैं, सलामत हैं, वो कहाँ हैं। हमने बहुत कोशिश की है अपने तौर पे, लेकिन पीछे जितनी भी उसके साथ उसके असर और रसूख वाले लोग हैं वो फयाज बशीर के साथ हैं, तो वो हमारी बात ऊपर तो पहुंचने देता ही नहीं है। मेरी कामे बाला से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से, परवेज़ इलाही से, कमर जावेद बाजवा से, कि हम इन्हीं की हम आवाम हैं, हमारी राद रसी किसने करनी है। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसके बाद बताएं हम लोग कहाँ पे जाएं। हमारे घर में उस दिन का मातम हो रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमें कहीं ये पता ही नहीं चल रहा कि मेरा मियाँ गया कहाँ पे है। आप बताएं कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाऊँ मैं, कि कहाँ जाऊँ। एंड पे भी मैं यही कहूँगी कि फिर इनकी यही ख्वाहिशें हैं कि हम लोग अपनी जानें दे दें। मैं भी अपने बच्चे लेके इनके घरों के आगे ख़ुद को आग लगा के तो मार दूँगी, फिर ये खुश रहेंगे। इनकी अपनी बातें ख़त्म होंगी तो ये हमारी तरफ तवज्जो देंगे। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बात इन तक पहुँचाई जाए, मुझे मेरा शोहर बाजियाब करवाया जाए, कि मुझे मेरा शोहर चाहिए। ये सब कुछ कर सकते हैं, इन्हें बोलें मेरा शोहर मुझे ला के दे दें। मैडम ये बता दीजिएगा, ये फयाज बशीर जिनका आपने नाम लिया है जी, ये कौन है, इनके साथ आपका क्या तनाज़ा है? इनके साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा था, लेकिन कानूनी तौर पे ही ये हम जो मामलात की हैंडल कर रहे थे, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया इसके साथ। तो ये भी कानूनी तौर पे ये मेजर है, ये जो है सेक्रेटरी भी रह चुका है, और इसके ही ताल्लुकात हैं। इसने अपने मामलात जो हैं असर रसूख ही इस्तेमाल किया और मेरे मियाँ को गवाह करवा लिया। पिछले कुछ दिनों में आप जैसे बता रही हैं कि इनके साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कॉल्स वगैरह आई हो? जी, ये जब जाते थे कोर्ट में तो कोर्ट में इन्होंने थ्रेट किया था। मेरे दोनों भाई, मेरे शोहर को भी थ्रेट किया था और मेरे भाई को भी थ्रेट किया था कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अदालती कार्रवाई भी हो रही थी? अदालती कार्रवाई चल रही है, अभी भी जारी है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी बात जो है ना, बात तो ये है कि ये फेयर तरीके से चलता है। इसे अगवा क्यों किया? अगवा करके भी इसने हमें कुछ भी नहीं बताया, हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। ये ज़रा ना डिटेल में बता दें कि फयाज बशीर के साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा है और उससे रिलेटेड कोर्ट में केस भी किया हुआ है, जिससे अदालती कार्रवाई चल रही है और पेशियां भी हम लोग भुगत रहे हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में बता दें, आप थोड़ा तोड़ के बता रहे हैं। ये डिटेल जैसे अभी आपने बताया ना, उनका कहने का मतलब ये कि आप जो मुझे बता रही है ना, वो एक ही दफ़ा में सारा कुछ बता दें, ये मतलब। अच्छा, जो आपने अदालती कार्रवाई भी चल रही है, प्रॉपर्टी का तनाज़ा भी है, और इससे जानलेवा धमकियां भी हमें दे रहे थे, मेरे खावंद को या आपके भाई को। और ये जरा डिटेल में बताओ। अब ये सामने देखें। साथ हमारा प्रॉपर्टी का मामला है कोर्ट में ये बोल रही हैं मैडम, तो फिर दरमियान में कोई ना बोले, सिर्फ इनको बोलना। मैं ज़रा समझा दूँ। फयाज बशीर के साथ हमारा प्रॉपर्टी का मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट तारीख पे कुछ दिनों से ये थ्रेट भी कर रहा था, कभी कहता है मुझे सूद की मद में 20 करोड़ दें, कभी 22 करोड़ दें। तो उसके बाद ये थ्रेट भी कर रहा था कि मैं आप लोगों का बंदोबस्त कर लूँगा। तो मुझे इसी के ऊपर शक है, यकीन है, हकामे वाला से अपील है कि इसकी इंक्वायरी करें, गिरफ्तार करें और हम मेरे शोहर को बाजियाब करवाया जाए। ठीक है। ऐसे अब आप सामने देख रहे हैं, बैठा जाइए जी भाई। हमारे फयाज बशीर के साथ प्रॉपर्टी के तनाज़ात चल रहे थे और हमारे ये मामलात कोर्ट में हैं, और वहाँ पे हम ये सारी इनकी जो भी मामलात हैं हम वो भुगत रहे हैं। ये भी वहाँ पे आता है, और वहाँ पे इसने वहीं पे आके हमें धमकी भी दी है
कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, आप लोग मुझे यहाँ तो डबल पैसे दें। सूद की मद में हमसे पैसे मांग रहा है, अगर करोड़ बनता है उसकी जगह 4 करोड़ मांग रहा है, और पंप के बीच में भी पूरे का पूरा शेयर मांग रहा है। हम इसे इसके जितना भी इसका बनता है लीगली तौर पे देने के तैयार थे और दे भी रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में हमसे मांग रहा है पैसे, और उसके लिए ये अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। और इसने हमें यही कहा था कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप बताएं कि हम आम लोग हैं, हम इसका वाकई नहीं कुछ बिगाड़ सकते। हम तो मेरा शौहर तो शरीफ सा आदमी है, कारोबार पे अपने काम पे जाता है और घर वापस आ जाता है। आगे इसने उसे धमकी दी है, कोर्ट में इसने हमें थ्रेट किया था कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और मैं हर मुमकिन उसने कहा था कि मैं आप लोगों अपना रसूख इस्तेमाल करूँगा। और हम आम पब्लिक हैं, और हमारी ये जो रसाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हम दरख्वास्त कर सकते हैं, वज़ीर आला से कर सकते हैं, कमर जावेद बाजवा साहब से कर सकते हैं कि हमारे गरीबों की भी सुनी जाए, हमारी बात सुने, और कहीं से भी मेरे शोहर का पता करवाएं और मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं, उन्हें सही सलामत ना हमारे घर लाया जाए। और हाँ जी, आप बोलेंगे? जी। माइक अपने सामने कर लें, उधर ही उधर बैठी, चेयर पे ऐसे कर मैं कर आगे थोड़ा और खड़े हो गए अपना नाम पहले बता दीजिए, अभी टाइम बता दीजिएगा कि आप कौन हैं।